खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम फेथ टीवी चैनल देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ UGA चर्च LDA क्वार्टर से है। हम शुक्रगुज़ार हैं इस चैनल के बानी जनाब रेवरेंड सीसल जॉन बरकत साहब के और खुदा के खादम पास्टर मुसव्वर साहब के भी, उनके लिए भी खुदा उनके ज़रूर दुआ करते हैं कि खुदा इसी तरह सारी टीम को बड़ी बरकत दे, कैमरेमैनों के लिए और सारे लोगों के लिए जितने भी इनके साथ ज्वाइन हैं, खुदा इन सब को बड़ी बरकत दे और अपने नाम जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो आए जीज़ो, अपने सरों को झुकाएं और सबसे पहले हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से हम तुझे सजदा ताज़ीम करते हैं क्योंकि तू खुदावंद सजदे के लायक है। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस खुदावंद हम सब के लिए काफ़ी है। और खुदावंद में तेरा खादम होते हुए फेथ टीवी चैनल के लिए, इनके बानी के लिए, सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इसी तरह खुदावंद ये टीम इस चैनल के वसीला से काम करती रहे और तेरा यीशु नाम इनकी ज़िंदगी में से इज़्ज़त और जलाल पाए। सबके साथ हो, सबकी निगहबानी हिफाजत कर, तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें बहुत सारी बातें जो है बताता है। हर शख्स यही चाहता है कि मुझे बरकत मिले। बरकत का राज जो है किताब मुक़द्दस हमें बताएगी कि ये कैसा भेद है। अगर मेरी और आपकी समझ में ये भेद आ जाए तो हम माला माल हो जाते हैं। आज थोड़े से टाइम के लिए हम उस भेद को जानेंगे। खुदा ने बनी इस्राएल को एक बहुत बड़ा भेद जो था वो बताया और जो शख्स इस भेद की बात को अपने ज़हन नशीन कर लेते हैं, खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देता है। तो खुदा जो है वो मुझसे क्या तकाज़ा करता है, आपसे क्या तकाज़ा करता है उस भेद को पाने के लिए। तो मलाकी की किताब जब हम देखते हैं, मलाकी का मतलब मेरा कासद जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, पैगाम ले जाने वाला। उर्दू में इसका तर्जमा रसूल किया गया है। मेरे अज़ीज़ों, मलाकी की किताब के कुल 4 अबवाब हैं। 4 अबवाब हैं और उसकी कुल 55 आयत करीमा हैं। 4 अबवाब और 55 आयात, बाब की जमा अबवाब यानी 4 दरवाज़े हैं और उसमें 55 खिड़कियां हैं
जब हम भी घर बनाते हैं तो खिड़कियों का बंदोबस्त करते हैं ताकि हवा आए, वेंटिलेशन आए, ताकि हमें घबराहट महसूस ना हो। तो आज हम देखते हैं मलाकी की किताब हमें क्या इस भेद के बारे में सिखाती है। आज खुदा हमें बरकत देना चाहता है और खुदा चाहता है कि बरकत पाओ, लेकिन हम किस तरह इस बरकत को हासिल कर सकते हैं। और भी दुनियावी तौर पर भी बरकत मिलती हैं, औलाद की भी बरकत मिलती है और रुपए पैसे की भी बरकत मिलती है और मिलनी चाहिए भी, और खुदा बरकत देता है। आज हम देखेंगे कि इस बरकत का राज जो है वो कहाँ छिपा हुआ है। कलाम सच्चाई पर मबनी है और कलाम सच्चाई बयान करता है कि सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ कि बरकत हम किस तरह पा सकते हैं। खुदा ने बनी इसराइल के साथ एक शर्त भी रखी कि उसके हुक्मों को माने तभी वो बरकत पा सकते हैं। और हुक्म क्या था? हुक्म ये था कि हैकल में अपने अपने हदिया जात लाए जाएं ताकि खुदा के घर का इंतज़ाम जो है वो अच्छे तरीक़ा से हो सके। तो किस तरह खुदा के घर का अच्छे तरीक़ा के साथ इंतज़ाम होगा, किस तरह हैकल के अखराजात पूरे होंगे और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आए मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है, मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर चंद एक आयत हमें क्या बताती है। लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन के मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? तुम मुझको ठगते हो। खुदा कह है कि तुम मुझको ठगते हो। और बनी इसराइल कौम कह रहे किस बात में हम तुझे ठगते हैं। आगे असल कहानी आगे आती है कि तुम मुझे हदिये और नजरानों में ठगते हो, दा यकी में ठगते हो। और कलाम कहता है कि पूरी दा यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ और इससे आज़माओ कि मैं किस कदर बरकतें भेजता हूँ। यहाँ तक
कि तुम्हारे अंबार खानों में रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। लेकिन हम खुदा को ठगते हैं। हदिये, नजराने और दा यकी में खुदा को ठगते हैं। खुदा हमसे क्या चाहता है? कहते हैं कि पूरी धा यकी, लेकिन हम उस धा यकी में से भी पूरा हिस्सा खुदा को नहीं देते। हम पहले अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं कि मेरी ये ज़रूरत है, ये काम करना है, ये करना है, और बाकी जब कुछ बच जाएगा तो फिर खुदा को दे देंगे। ना, खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि पूरी धा यकी मुझे दो। मेरे अजीज़ों, जब भी आपको सैलरी मिले तो आप सबसे पहले खुदा का हिस्सा जो 10वां बनता है वो हैकल में लेकर जाएं, काहिन को दें, ताकि काहिन उसे खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुदा फिर हमें बरकत वैसी ही देगा। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। लेकिन हम आजमाते नहीं हैं। हम कहते नहीं, पहले हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे और जो बचेगा वो खुदा को देंगे। खुदा किस तरह हमारे अंबार खाना को भरेगा? अगर हम खुदा के घर के लिए अपना दिल खोलते हैं, 10वां हिस्सा लाते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं तो दें, तो फिर देखें खुदा आपके लिए क्या करता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम मरकज़ की इंजील जब हम देखते हैं तो यीशु हैकल के खजाने के सामने बैठा। हैकल में आया तो यीशु जो खजाना पड़ा हुआ था, हदिया जात, चंदा जिसमें डालते थे, यीशु वहाँ पर आकर बैठ गया। अब यीशु देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन कौन क्या डालता है। कैसी बात है कि देखिए, यीशु हैकल के खजाने के पास आ गया। एक शख्स आया, उसने डाल दिए। दूसरा आया, उसने कुछ डाल दिया। बहनें आई, बहनों ने कुछ डाल दिया। और आखिर में एक बेवा आई जिसके पास 2 दमड़ियां थी, और उसने वो कपड़ा जिसमें लपेटी हुई थी वो खोला और 2 दमड़ियां हैकल के खजाना में डाल दी। यीशु ने कहा कि सबसे ज्यादा इस बेवा ने हैकल के खजाने में डाला, क्योंकि इसके पास 2 ही दमड़ियां थी और उसने 2 की 2 ही उसमें डाल दी। कैसी बात है जी बरकत की। हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ हो खुदा के लिए देना चाहिए।
हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन खुदा को देने के टाइम हम कंजूसी करते हैं। हमारी ये उंगलियां जो है ना जी, इनको तजर्बा बड़ा है कि जेब में जब आप डालते हाथ, वो पता चलता है ये 1000 का नोट है, ये साइड पे कर दें, ये 500 का है। और जब छोटा नोट आता है ना, तो वो हम थैली में डाल देते हैं। हमें दिल खोल कर अपने हदिया जात भी और पूरी धा यकी जो है वो खुदा के घर में देनी है। मेरे अजीजों, पहला फल अब कौन सा है? अमसाल की किताब उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। पहला फल जो है, सैलरी आपको मिलती है, वो पहला फल है। पहले फल से, उसमें से आपने 10वां हिस्सा अलहदा रख लेना है कि ये खुदा का है जी, ये पहला फल है, ये मुझे आज तनख्वाह मिली है और ये 10वां हिस्सा मैंने साइड पे रख दिया है। तो फिर खुदा क्या कहता है कि यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज रहेंगे। कैसी खूबसूरत बात है जी कि हम क्या करते हैं। मेरे अजीजों, बरकत लेनी है तो आज से ही आप इरादा मजबूत कर लें और कहें कि खुदावंद, जो कुछ माजी में हो गया सो हो गया, अब मैं तेरे घर की खिदमत के लिए पूरा 10वां हिस्सा जो है वो दूंगी। और फिर देखना मेरे जीजों के खुदा किस कदर आपके खत्ते, आपका किचन लबरेज कर देगा और किसी चीज़ की कमी ना आएगी। लेकिन हमें इस बरकत को लेना नहीं आता, हमने बरकत को छुपा दिया हुआ है। अगर आप और मैं बरकत लेना चाहते हैं तो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। और उस बेवा की तरह कि जिसने 2 दमड़ियाँ थी, 2 की 2 ही डाल दी, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा के घर के लिए ख्याल करें, 10वां हिस्सा पूरा दें और अपनी बरकत को रिसीव्ड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद, खुदा अज़ीम, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, रब्बुल अफ़वाज, तू जो सारी कायनात का मालिक और खालिक है, तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ ताकि तेरे लोग इस भेद को समझ जाएं और देने वाले बने। और खुदावंद, जब हम तेरे घर की खिदमत के लिए देते हैं तो खुदावंद तो हमारे खत्तों को भर देता है और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक दफ़ा फिर खुदावंद फेथ टीवी चैनल के लिए, सारी टीम के लिए और खुदावंद सीसल जान बरकत साहब के लिए, पास्टर मुसव्वर के लिए, जो भी खिदमत करते हैं, सबको खुदावंद मैं तेरे पाक हाथों में देता हूँ और तेरा पाक रूह इनके साथ साथ रहे और इनकी निगहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो तेरे बेटे यस्सु के नाम से, आमीन।